मैं आप सबों से अनुमति लेना चाहता हूं कि अगर आप लोग अनुमति दें तो मैं भी नबी की नात पढ़कर सुना दूं। हजरात, तो अनुमति है आप लोगों की तरफ से मैं नाते नबी पेश करूं? अरे आपकी जबान में पढ़ूंगा, भारतीय जबान में पढ़ दूं। कुटी कुटी पर नामिनत मुस्तक सकल पर जा जन्म है दीन बंधु ध्यान दी अभिनंदनम सुस्वागतम जन्म तिथि दवादस रबिउल अव्वलम शुभ मंगलम प्रतिभाद्भुत अलौकिक प्रतिमाति सुंदरम तीरथ रूपम स्वर्गसम मक्का नगर अति पावनम पुण्य बंधु सुस्वाप्तम अरुवतु जीवति जन्म अस्तरम नीति सर्जुग धर्म रक्षक न्यायवर्धक सत्यम चक्रवर्ती कर्मयोगी युग परुष अभिनंदनम आमिनाति पावनी जननी औ सौभाग्यम पितृ अब्दुल्ला प्रतापी गुनी महुमा श्रीस्ततम सुरुचवतम गुरुवतम प्रजादनम पुरुषतम महानतम मनोहरम अति सुंदरम। आज हमारे मुल्क में लड़ाई क्यों हो रही है? इसलिए कि एक दूसरे की भाषा को हम समझते नहीं, लैंग्वेज को हम जानते नहीं। मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूं। हमारा मुल्क बड़ा महान है, ये भारत बहुत बड़ा महान है। आप कहेंगे खलीलुल्लाह कादरी किस बात पे कहते हो? मैं कहता हूं सबसे पहला मनुष्य, पहला इंसान, पहला बशर, पहला आदमी से हिंदुस्तान में आया है। तो इससे बढ़कर कोई महान? हजरात, मैंने अभी नबी की नात पढ़ी है। आप समझ रहे होंगे खलीलुल्लाह कादरी क्या पढ़ रहे हो? मैं नबी की नात पढ़ा हूं, जबान संस्कृत है। आप कह सकते हैं खलीलुल्लाह कादरी ये बताओ क्या हमारे नबी जबान को जानते हैं, सुनते हैं, मालूम है? मैं कहता हम उस बाप के पुत्र हैं जिसका नाम आदम है। सबका बाप आदम अलैहिस्सलाम, सबकी मां माई हव्वा। ये अलग बात है कि आदम अलैहिस्सलाम को हिंदू धर्म के लोग मनू जी कहते हैं, हमारी हव्वा को सतरोहा जी कहते हैं। बाप वही है, मां वही है, लेकिन जुबान अलग अलग है, भाषा अलग है। मैं कहना ये चाहता हूं, सुनिए, रब्बे पाक ने जब आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा, रब ने फरमाया कि आदम दुनिया में जाओगे, औलादे पैदा होगी, पूरे दुनिया में छा जाएगी। उनके भाषा अलग होंगे, जबानें अलग होंगी, वो अलग अलग जबानों बोलेंगे। तुम अगर अपनी औलाद की जबान नहीं समझेगा तो बाप कैसा? ते आदम मैं बाप बनाकर भेज रहा हूं तो जबानों का इल्म भी देकर भेज रहा हूं। तो अल्लाह ताला ने 7 लाख जबानों का इल्म दिया कि जमीन पर जितनी जबानों का प्रयोग होने वाला है, ए आदम तमाम जबानों का इल्म मैं तुम्हें अता कर रहा हूं। मैं पूछता हूं कि जहां अरबी है, फारसी है, जहां हिंदी है, वही संस्कृत जबान भी है और हिंदी जबान भी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सुनिए, जब मेरे नबी को रब्बे पाक ने दुनिया में भेजा, रब ने फरमाया कि मेरे महबूब मैं दुनिया में सबके लिए नबी बनाकर भेज रहा हूं, रसूल बनाकर भेज रहा हूं। एक कौम के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए सिर्फ नहीं, कलमा पढ़ने वालों के लिए नहीं। जहां तक मेरी खुदाई होगी ऐ मोहम्मद, वहां तक तेरी मुस्तफाई होगी। मैं सबका खुदा, तू सबका मुस्तफा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर। रब ने फरमाया आदम तू सबका बाप, 7 लाख जबानों का इल्म दिया। मेरा हबीब सबका रसूल, सबका नबी, मैं अपने रसूल को, अपने महबूब को भी 7 लाख जबानों का इल्म दे रहा हूं। जमीन पर जितनी जबानों का प्रयोग होने वाला है, तमाम जबानों का इल्म मेरे नबी को अल्लाह ने अता फरमा दिया। यही वजह है कि नबी के रोजे पर मैंने देखा बंगाल का रहने वाला बंगाली अपनी जबान में, अमेरिका का रहने वाला अमेरिकन अपनी जबान में, चाइना का रहने वाला चीनी अपनी जबान में, हिंदुस्तान का रहने वाला हिंदुस्तानी अपनी जबान में, ईरान का रहने वाला ईरानी अपनी जबान में, बरतानिया का रहने वाला बरतानवी अपनी जबान में, सब नबी की बारगाह में अपनी अपनी जबान में नबी की बारगाह में फरियाद कर रहे हैं। आमिना के लाल रोज़े मुकद्दसा से सबकी फरियाद को सुन रहे हैं। मैं कह दूं कि रब्बे पाक ने 7 लाख जबानों का इल्म हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दिया, रसूल पाक को भी 7 लाख जबानों का इल्म रब्बे पाक ने अता फरमाया। तो जहां अरबी जबान के मालिक थे मेरे मुस्तफा, वही हर जबान मेरे नबी जानते थे। हजरात, उन्हीं जबानों में हिंदी और संस्कृत जबान भी है। एक बात मैं कहना यह चाहता हूं कि लोग जबानों से चिढ़ते हैं। मैं कहता हूं यहां तो आलम यह है कि लोग एक दूसरे से चिढ़ते हैं, एक दूसरे से अदावत रखते हैं। सब आप आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, माई हव्वा के पुत्र हैं कि नहीं? आप कहेंगे कारी अख्तर जा मुजफ्फरपुरी साहब से, शायर इनकलाब, आप ये बताइए। देखिए हमारे हिंदुस्तान का जीन जो है शाहकार नकीब इजलास जनाब मास्टर शाहनवाज हुसैन साहब, मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आप कह सकते हैं खलीलुल्लाह कादरी हम एक बाप के पुत्र हैं, एक माँ के बेटे हैं, उसकी हमें दलील चाहिए। दलील हो तो लाओ। मैं कहता हूं क्या दलील चाहते हो? आज हमारे मुल्क के सीमा पर देख रहे हैं, चाइना तिरछी नजर से देख रहा है, उसे पता नहीं है हम भारतीय लोग हैं, हम हैं, हम अलग नहीं हैं, हम हैं, हम मुल्क के लिए एक हैं। जरूरत पड़ जाएगी तो जहां हमने इस मुल्क की आजादी के लिए फांसी के फंदे को चूमा है, वही इस मुल्क की आजादी के लिए हम सर पे कफन मार कर और चाइना को ललकार के कहेंगे कि गैरों को मैं गंगो जमन दे
सकते। नारे तकबीर। तो मैं कहना चाहता हूं कि मैंने जिस जबान का प्रयोग किया है नाते नबी की शक्ल में, आप तो सुने, सोचते होंगे कि ये क्या कर रहे हैं। अगर आप लोग अनुमति दें तो मैं इसको और हल्का करके पढ़ दूं। वाह वाह, शुक्रिया। और हल्का कर दूं मैं, सुनबा लोगीन तब बोला लोगीन, बुझाता कि तुम पहुनाए करे आयल बढ़। हाँ, चकौकी में लोग जाते तो नहीं बोलते हैं। मैं बेशक ये दीवाने नबी हैं, जो भी नबी के शामियाने के नीचे आता है वो दीवाने नबी होता है। ताकि आप सभी आदमी समझ लें। समझ रहे हैं ना, समझेंगे ना। मैं जानता हूं ये भागेंगे नहीं, ये भागने वाले लोग नहीं है, जितने हैं सब नबी के मोहब्बत में जागेंगे। क्योंकि इन्होंने आज अपने घरों से ये कहते हुए चला है कि हमने घर किया है परवरदिगार के हवाले, दिल करेंगे अहमद मुख्तार के हवाले। रोज जागते हैं अपने आप के लिए, आज जागेंगे अहमद रसूल पाक के लिए। तो सुनिए, मैं आपको सुनाता हूं का ईश्वर ने कुरान में तुम दयालु संसारम, वेदों ने कीर कहा और समुद्रादुत अराबम, कि दान दया व शिक्षा का मानव को उपदेश दिया, एक ईश्वर का पूजा का दुनिया को संदेश दिया, कि जुल्म की अर्थी उठाई, पाप को अग्नि लगाई, ज्ञान की ज्योति जलाई, प्यार की दुनिया बसाई, है मोहम्मद इस्तुतम, है मोहम्मद इस्तुतम। कन्या का उद मिटाया, विधवा का भाग जगाया, बेटी का हक दिलाया, नारी का मान बढ़ाया, गाया गीत पुराणों ने कल की और मोहम्मद की, उपनिषदों ने गान किया अल्लाह और रसूल मोहम्मद की, कबीरा और तुलसी नान सबने ही प्रशंसा की, सारे धर्म के भक्तों ने आपकी अनुशंसा की, कि श्रेष्ठतम सुरुचिवतम गुरुवतम प्रजादनम पुरुषतम महानतम मनोहरम अति सुंदरम। अब इसको और मैं आपकी जबान में, उर्दू जबान में समझा दूं, समझा दूं। सुनिए, हम अपनी आंखें जमीन पर बिछाने वाले हैं, हम अपनी आंखें जमीन पर बिछाने वाले हैं, कि मेरे हुजूर मदीने से आने वाले हैं। फलक के चांद सितारों कहीं पे छुप जाओ, फलक के चांद सितारों कहीं पे छुप जाओ, निकाब रुख से मोहम्मद हटाने वाले हैं। और सुनिए, आशिकाने मोहम्मद अदब से बैठो यहाँ, आशिकाने मोहम्मद अदब से बैठो यहाँ, वो कुछ ही देर में तशरीफ लाने वाले हैं। और उन्हें एक रोज मदीना बुलाएंगे आका, उन्हें एक रोज मदीना बुलाएंगे आका, जो उनकी याद में आंसू बहाने वाले हैं। हम अपनी आंखें जमीन पर बिछाने वाले हैं, कि मेरे हुजूर मदीने से आने वाले हैं। हजरात, सबसे पहला इंसान, पहला बशर आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम को रब्बे पाक ने कहां भेजा मालूम है आपको? इसी हिंदुस्तान के सरजमीन श्रीलंका के पहाड़ी सरंदीप पर। माई हव्वा को कहां उतारा गया? अरब के रेगिस्तानी जमीन जद्दा के सरजमीन पर। रब्बे पाक ने इन दोनों से मुलाकात कहां कराया? मैदान अरफात में। एक बात मैं कह दूं, आज ये जश्न आमद नूर कॉन्फ्रेंस, मैं एक बात बताना चाहता हूं, सुन लीजिए। ये आज आप पढ़ रहे हैं ना, ये तो खुतबा आदम अलैहिस्सलाम ने जब जमीन पे तशरीफ लाए तब पढ़ा था। मैं एक बात कहना ये चाहता हूं कि सबसे पहला सजदा कहां हुआ? सबसे पहली बार अजान कहां हुई? आपको मालूम? नहीं मालूम, मैं बताता हूं। सबसे पहली मर्तबा अजान सैयदुल मलाइका जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हमारे हिंदुस्तान में दिया, श्रीलंका के पहाड़ी सरंदीप पर आदम अलैहिस्सलाम के सामने। सबसे पहली बार रब का सजदा, रब की पूजा किसने किया? तो आदम अलैहिस्सलाम ने। और वो भी सबसे पहली बार रब का सजदा, रब का पूजा जो हुआ है तीसरी भारत में से हिंदुस्तान के सरजमीन श्रीलंका के पहाड़ी सरंदीप पर। और मैं ये भी कह दूं आपको कि सबसे पहली बार नबी की आमद का तस्करा कहां किया गया? तो उसी श्रीलंका के पहाड़ी सरंदीप पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम के सामने कहा, पढ़ा। मैं एक बात कह दूं, आदम अलैहिस्सलाम की औलादें पैदा हुई बड़ी तेजी के साथ। आखिरी पुत्र का नाम है हजरत शीश। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटे शीश, मैं दुनिया से जाने वाला हूं, तुम्हें एक खुशखबरी और एक राज की बात मैं बता के जा रहा हूं। शीश अलैहिस्सलाम ने कहा, बाबा आदम, वो राज की बात क्या है? कहा कि बेटे, तुम मोहम्मद को अपने दिल में बसा के रखना और आंखों में उनके नूर को सजा के रखना।